दिल्ली चंडीगढ़ के सफर की टोल दरें 1 अप्रैल से बढ़ेंगी। एनएचएआई ने वाहनों के हिसाब से 5 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। इससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा। लोग सरकार से दाम न बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। चंडीगढ़ से दिल्ली सफर करने वालों के लिए दिल्ली जाने का सफर अब और भी ज्यादा महंगा होने वाला है। दरअसल अगर आप दिल्ली या चंडीगढ़ अपने वाहन से जा रहे हैं तो टोल के दाम बढ़े हुए मिलेंगे। एनएचएआई ने वाहन के हिसाब से 5 रुपए से लेकर 40 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कौन सा वाहन लेकर जा रहे हैं। बता दें कि टोल प्लाजा के रेट लिस्ट में कार और जीप के लिए एक साइड का टोल 185 रुपए और आना जाना 280 रुपए था। अब ये बढ़कर एक साइड का टोल 195 रुपए और आना जाना मिलाकर 290 रुपए हो गया है। एलसीवी के लिए एक साइड का टोल 300 रुपए और आना जाना 450 रुपए था, जो अब बढ़कर एक साइड का 310 रुपए और आना जाना 465 रुपए हो गया है। बस और ट्रक के लिए एक साइड का टोल 630 रुपए देना होता था और आना जाना मिलाकर 945 रुपए होते थे, जो अब बढ़कर एक साइड का टोल 650 रुपए और आना जाना 980 रुपए हो गया है। वहीं 3XL वाहन के लिए एक साइड का टोल 685 रुपए और आना जाना 1030 रुपए देना होता था, जो अब बढ़कर एक साइड का टोल 710 रुपए और आना जाना मिलाकर 1070 रुपए हो गया है। उधर 4 से 6XL वाहनों के लिए एक साइड का टोल 990 रुपए और आना जाना 1480 रुपए था, जो अब बढ़कर एक साइड का 1025 रुपए और आना जाना 1535 रुपए हो गया है। वहीं 7XL वाहन के लिए एक साइड का टोल 1205 रुपए और आना जाना 1805 रुपए था, जो अब बढ़कर एक साइड का टोल 1245 रुपए और आना जाना 1870 रुपए हो गया है। महंगाई बढ़ रही है, पर देखो ऑलरेडी हम टैक्सेस इतने बढ़ रहे हैं, फिर रोड टैक्स अलग से ये जो टोल बढ़ता है तो इट्स वेरी कॉस्टली। मतलब कई बार तो अब सीएनजी गाड़ी भी ये तो खैर सीएनजी गाड़ी नहीं, पर सीएनजी कई बार ज़्यादा चीप पड़ती है एज कम्पेयर टू द टोल जो जितना भी पड़ जाता है। लाइक आप लुधियाना चंडीगढ़ तो जाओ, आई थिंक करीबन अपने को 600-700 टोल पड़ जाता है। दैट्स वेरी कॉस्टली एक्चुअली। तो ये कम होने की बजाय ये बढ़ता ही जा रहा है, तो दैट्स आवर कंसर्न एक्चुअली। आप कैलकुलेट कर लो, लाइक 5 टाइम्स है, तो मतलब बंदा अगर सोचेगा गाड़ी उठा के जाना है कहीं, तो लाइक टोल इज मैक्सिमम। अगर यहाँ 5 से 25 रुपए तो मतलब 100 से 500 हो जाएंगे, 3000 से 15 हो जाएंगे, तो वो तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ ना। तो कुछ भी मतलब अंधे मुँह कुछ भी मांगते रहो, तो वो थोड़ा सा पॉइंट इज नॉट फेयर, आई थिंक सो इन माई। वहीं करनाल के घरौंडा स्थित टोल प्लाजा पर काम कर रहे एनके टोल अधिकारी ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 से टोल की नई दरें लागू होंगी। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास बढ़ी हुई दरों की सूची आ चुकी है, जिसको वो जल्द ही प्लाजा के सभी नाकों पर चिपका देंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 185 रुपए वाला टोल 195 का सिंगल साइड का आना जाना पहले लगता था 280 और अब 290 का होगा। और 0 से 20 किलोमीटर तक के लिए लोकल पास जो पहले 340 रुपए में बनता था, वो अब 350 रुपए में बनेगा। जो एनएचएआई है वो हर साल इसमें रेट इंक्रीज होते हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो रहे हैं। जो अभी अपडेटेड लिस्ट हम यहाँ पे लगा देंगे। वैसे हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। जो 185 वाला था उसका 195 रुपये हो गया है, और जो 280 वाला था वो लगभग 290 रुपये हो गया। इसमें 10 रुपये की वृद्धि हुई है, और जो लोकल पास था वो 340 का था, वो 350 का कर दिया गया। ये सर ये एनएचएआई जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से एप्लीकेबल होता है, तो रेट रिवाइज होते हैं। लोकल के लिए सर जो 340 का था वो 350 का कर दिया गया। 0 से 20 किलोमीटर तक वो सारा लोकल में हम पास की फैसिलिटी देते हैं। जो 340 का था वो 350 का कर दिया गया। बता दें कि HSIIDC की ओर से हर साल 1 अप्रैल से नए सिरे से टोल टेंडर जारी किया जाता है। इसमें राशि भी बढ़ाई जाती है और टोल दरें भी महंगी की जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से टोल का कनेक्शन लेबर रेट पर ही कराया जा रहा है। अब टोल की दरें बढ़ाई गई हैं। सरकार ने भी लूट मचा रखी है। जब सरकार बोलती है कि भाई 30 किलोमीटर के एरिया में कोई टोल नहीं देना, ठीक है, और पानीपत से यहाँ तक टोल लगता है, पानीपत का टोल लगता है, फिर आगे मुर्तड़ का टोल लगता है, तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। जब मैं यहाँ पे पहले आता था तो यहाँ 80-90 का टोल था, फिर 130 का हुआ, अभी 180 का हो गया, 195 का हो जाएगा। हाँ, तो ये जेब खर्च पे तो पड़ेगा। क्या करेगा बंदा, साइड में निकलेगा या फिर कुछ और जुगाड़ देखेगा। तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। बहरहाल ये नोटिफिकेशन 1 अप्रैल से लागू होगा, जिससे एनएचएआई ने जारी कर दिया है, और इसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। और आम आदमी भी सरकार से अपील कर रहा है कि दाम ना बढ़े। करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट।